हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत होती है तब हमें बताया जाता है कि धरती के पॉपुलेशन के कारण धरती के काफी सारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रिसोर्सेज को रिप्रोड्यूस और आबादी को कम करने के, लेकिन वे लोग असफल होते हैं। इसीलिए वे लोग एक नए प्लैनेट की खोज करना शुरू कर देते हैं ताकि इंसानियत को बचा सके। इसीलिए एक मिशन के तहत ये लोग मार्स पर एक पौधा जिसका नाम मॉस होता है और कुछ कॉकरोचेस भेजते हैं, क्योंकि मॉस, ये पौधा और कॉकरोचेस काफी कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं। और इसी के ऊपर साइंटिस्ट की रिसर्च शुरू होती है और ये सीन इधर ही कट होता है और हमें सीधा 500 साल बाद क्या हुआ वो दिखाया जाता है। अब साल है 2597, यानी 26वीं सदी शुरू हुई थी, जहाँ पे धरती की आबादी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई थी और हर जगह पे क्राइम है। यहाँ पे हम दो क्रिमिनल्स को देखते हैं, एक का नाम था कोमाची तो उसके साथी का नाम था ननाओ। एक दिन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्हें अरेस्ट करने के लिए आता है, लेकिन अरेस्ट करने के बजाय उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि हम मार्स पर एक टीम को भेज रहे हैं, तुम भी उस टीम में शामिल हो सकते हो। इसके बदले में तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये दोनों भी उस टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं और अगले 2 साल तक इनकी ट्रेनिंग होती है। इनके साथ दुनिया भर के और भी कई सारे लोग होते हैं जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था। फिर ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को मार्स पर भेजा जाता है। मार्स पर जब इनका रॉकेट लैंड होता है तो उसमें से एक गैस निकलती है ताकि अगर यहाँ पे कोई खतरनाक क्रीचर हो या फिर कॉकरोच की आबादी अगर बढ़ गई होगी तो वो सारे बेहोश हो जाए। लेकिन जब यह लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। कोमाची और ननाओ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तभी वो देखते हैं कि अजीब से इंसानों की तरह दिखने वाले जीव खड़े हैं, जो आधे तो इंसानों की तरह दिख रहे होते हैं लेकिन आधे कॉकरोचेस की तरह। तभी ननाओ और कोमाची ऐसे ही क्रीचर के सामने आ जाते हैं और वो क्रीचर बहुत ही स्पीड से ननाओ के पास आता है और उसके गर्दन पर हमला करता है और इसी अटैक में ननाओ मारी जाती है। कोमाची उससे प्यार करता था, इसीलिए वो काफी दुखी होता है। कोमाची को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो ननाओ के शव को स्पेसशिप में वापस लेके आता है, जहाँ पर डॉक्टर सबको बताते हैं कि जिस क्रीचर ने ननाओ के ऊपर हमला किया था वो वही कॉकरोचेस थे जिन्हें इन्होंने 500 साल पहले मार्स पर भेजा था। 500 साल में वो इवॉल्व हो गए हैं, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और अब इंसानों की तरह ही बड़े हो गए हैं। वो काफी ताकतवर है और इंसानों की तरह सोचने की शक्ति भी है। इनके साथ इन लोगों को एक डीएनए इंजेक्शन भी दिया गया होता है जिससे इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। अब इन्हीं क्रू मेंबर्स में से एक कहता है कि मैं उस इंजेक्शन को अपने बॉडी में इंजेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इंसानों में काफी शक्तिशाली बनना चाहता था। अब वो वॉलंटियर करता है, इसीलिए उसे इंजेक्शन दिया जाता है और इसके कारण उसके डीएनए में बदलाव होने लगते हैं और वो काफी ताकतवर बनता है। जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर आता है, कॉकरोचेस की सेना के साथ उसका सामना होता है, लेकिन डीएनए के कारण उसके अंदर आग की शक्ति भी आ गई थी, जिससे वो कॉकरोचेस के ऊपर आग से हमला करता है। लेकिन कॉकरोचेस यहाँ पे फायर सरवाइव कर जाते हैं, उस आग का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और वो इस क्रू मेंबर को भी मार डालते हैं। वही दूसरी तरफ लैब के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर कॉकरोच आ चुके थे। वो शीशा तोड़कर इनकी लैब के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे एक आदमी को मार देते हैं। इससे पहले कि वो सबको मारते, यहाँ पर एक और क्रू मेंबर अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगा देता है और वो भी ताकतवर बन जाता है, जिसके कारण वो उस कॉकरोच को मार देता है। लेकिन अब बाहर बहुत सारे कॉकरोचेस आ चुके थे जो इनकी स्पेसशिप को घेर लेते हैं। अब इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पे इनका बचना मुश्किल है, इसलिए ये लोग यहाँ से जाने निकलते हैं, लेकिन उनका स्पेसशिप पूरी तरीके से खराब हो चुका था और अभी वो उड़ान भी नहीं भर सकता। अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो उस स्पेसशिप को ढूंढे जो इंसानों ने 10 साल पहले यहाँ पे भेजा था और उसी स्पेसशिप की मदद से वे लोग यहाँ से निकल सकते थे। यहाँ पे कोमाची को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसे ननाओ के शरीर को वापस धरती पे लेके जाना था, लेकिन कैपेसिटी कम होने के कारण अब उसे यहीं पे उसके शव को छोड़ना पड़ता है। ये सब लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग देखते हैं कि कॉकरोचेस की पूरी सेना इन पे हमला करने के लिए आ गई थी। अब इनके क्रू में से ही और एक मेंबर वो डीएनए का इंजेक्शन खुद को लगाता है
और डीएनए चेंजेस के कारण वो अपने मुंह से आग निकलने लगता है और ये वेव इतनी खतरनाक होती है कि कॉकरोचेस को पीछे हटना पड़ता है। सबके सब अपने गाड़ी से यहाँ से निकलते हैं, लेकिन कॉकरोचेस की सेना इतनी ज्यादा होती है कि उनसे बचना काफी मुश्किल था। एक बार फिर से कॉकरोच इनके सामने आ जाते हैं, इसीलिए 2 लड़कियों को अपने आप को डीएनए इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिससे वो पूरी तरीके से बदल जाती है और कॉकरोचेस का सामना करती है। लेकिन जब ये लगातार अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनकी गाड़ी पलट जाती है और इस क्रैश में वे लोग बाहर गिर जाते हैं। लेकिन कार ऑटो पायलट में थी और वो अपने आप यहाँ से निकल जाती है और अब इन तीनों को कॉकरोचेस की सेना का सामना करना पड़ता है। तब तक बचे हुए लोग स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। 2 लोग बाहर ही रुकते हैं और 3 लोग स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ से इंफॉर्मेशन अर्थ तक भेज रहा है, लेकिन वो कौन है इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वही बाहर जो लोग खड़े थे उनके ऊपर कॉकरोचेस का हमला होता है और वो मारे जाते हैं। यहाँ पे अंदर वाले लोगों को पता चल जाता है कि सेना कॉकरोचेस यहाँ तक पहुँच गई है, जिनका दिमाग अब पहले से ज्यादा तेज है क्योंकि यह इंसानों से सीख रहे हैं। इसीलिए अंदर तीनों के तीनों अपने अंदर डीएनए का इंजेक्शन ले लेते हैं, जिसके कारण तीनों के भी अंदर अलग अलग पावर्स आती है। दरअसल यह धरती पर रहने वाले अलग अलग जीवों का डीएनए था, जिस वजह से इनके अंदर भी उन जीवों की पावर आ चुकी थी। अब बाहर जाकर ये तीनों उनका सामना करना शुरू कर देते हैं। वही स्पेसक्राफ्ट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी कैप्टन बेहोश होती है। तभी वहाँ पर एक कॉकरोच आता है जिसके अंदर से फाड़ कर इन्हीं की एक साथी निकलती है। दरअसल ये उस इंसान से मिली हुई है जिस इंसान ने इन सबको यहाँ मार्स पर भेजा है, और ये वही होती है जो धरती तक मैसेज पहुँचा रही होती है। यहाँ पर इन्हें एक खास मकसद के लिए भेजा था। दरअसल यहाँ पर एक खास तरह का अंडा होता है जो इन्हें धरती पर लेके जाना था और इसीलिए ये मिशन प्लान किया गया था। इसी कारण से वो कैप्टन को मार देती है और अपने साथी के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाती है, जो खुद इसके साथ मिला हुआ था। यानी दोनों मिलकर उस इंसान के लिए काम कर रहे थे जो इस प्रोजेक्ट का हेड था। इनके पास वो एग आ गया था जो इन्हें धरती पर लेके जाना था। तभी वो एग फटता है और उसमें से 2 न्यूली बॉर्न क्रीचर्स निकलते हैं जो कि बिल्कुल उन्हीं कॉकरोचेस की तरह थे। यानी ये लोग कॉकरोच का ही एग चुरा के लेके जाते हैं। अब देखते ही देखते ये लोग टेक ऑफ करते हैं और स्पेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। यानी उनका मिशन था कि ये कॉकरोच के एग्स लेकर धरती पर आना। लेकिन तभी वो 2 कॉकरोचेस जो अभी अभी एग से निकले थे वो अपने साथियों को आवाज लगाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये कॉकरोचेस उड़ भी सकते थे जो इनके स्पेसशिप पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो क्रैश हो जाता है। और यहाँ मार्स पर सिर्फ 3 इंसान बचे हुए थे। वो सोचते हैं कि इन्हें एक बार फिर से डीएनए को अपने बॉडी में इंजेक्ट करना चाहिए। शायद दूसरी बार इंजेक्ट करने पर इनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और वे लोग इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन इनका एक क्रू मेंबर तीसरी बार ये डीएनए का इंजेक्शन लेता है, जिसके कारण उसमें उड़ने की भी शक्ति आ जाती है और वो यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस खत्म कर देते हैं। लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हर कोई यहाँ पे काफी समय तक रुका तो भी ये लोग खत्म नहीं हो सकते थे। और तभी उनकी जान बचाने के लिए उनका दूसरा साथी आता है। वो कॉकरोचेस से लड़ता है, पर तभी एक कॉकरोच जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है उसके ब्लेड को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि सभी को यहाँ पे आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर पहले तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी कोमाची देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ननाओ है, जिससे वो प्यार करता था, जिसकी गर्दन सबसे पहले कॉकरोचेस ने तोड़ दी थी। अब वो एक अलग ही क्रीचर में बदल गई थी, मानो वो कोई एक जादुई क्रीचर हो। वो अपनी डस्ट को सभी कॉकरोचेस के ऊपर फैलाना शुरू कर देती है, जिससे एक कॉकरोच को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर फायरिंग करता है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती कि उसकी डस्ट दरअसल बारूद की शक्ति होती है। लेकिन कोमाची अब ये बात समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है और उससे बचने के लिए वो दूसरी तरफ उड़ता है। लेकिन तभी उसका साथी भी उसके पीछे जाता है और उसे ब्लास्ट से पहले आसमान में उड़ाकर लेके जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सारे कॉकरोचेस और साथ में ननाओ भी मारी जाती है। साथ ही हम कोमाची को देखते हैं। आसमान में बहुत ही ऊपर उड़ने के कारण उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है और ये लोग मार्स की सतह पर आके गिरते हैं।
यहाँ पे दूसरा क्रू मेंबर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होता है और वो कोमाची से कहता है कि तुम्हें अर्थ पर वापस जाना होगा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कॉकरोचेस का जो लीडर था वो अभी भी जिंदा होता है, जो कोमाची को खत्म करना चाहता था, लेकिन कोमाची अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत ही ज्यादा दुखी और गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो एक ही पंच में उस लीडर को जमीन पे गिरा देता है। इसके बाद वो खुद वापस अपने स्पेसक्राफ्ट में जाता है और यहाँ पर इनका एक और क्रू मेंबर जिंदा होता है जो पिछले बार स्पेसक्राफ्ट लेकर यहाँ से जा रहा था इनके बगैर। ये वही आदमी था जो इस मिशन के हेड के साथ मिला हुआ था जिसे ये एग चाहिए था। वो कोमाची को देखते ही उसकी तरफ गन तान देता है। यहाँ पे कोमाची को सारी असलियत पहले से ही पता चल गई थी, इसलिए वो हैरान नहीं होता, लेकिन वो गोली कोमाची को नहीं बल्कि पीछे जो कॉकरोचेस होते हैं उन पर चलाता है। इसके बाद ये दोनों स्पेसशिप के कैप्सूल में बैठते हैं और मार्स से टेक ऑफ करते हैं। तो वही दूसरी जगह कॉकरोचेस का लीडर और उसके साथी इन्हें जाते हुए देख रहे थे। उसके साथी इन पे अटैक करने आते हैं, लेकिन उनका लीडर उन्हें रोक लेता है क्योंकि कोमाची ने भी उसकी जान बख्श दी थी, इसीलिए वो भी इन दोनों को जाने देता है। वही अर्थ पर हम उसी हेड को देखते हैं जिसने सबको यहाँ पे भेजा था। उसे पता चल जाता है कि इनका पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो चुका है। साथ ही गवर्नमेंट को भी उसके इरादों के बारे में पता चल गया था कि उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबका इस्तेमाल किया था और उसी के कारण काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली गई थी। इसीलिए वो गवर्नमेंट का ऑफिसर अपने दूसरे ऑफिसर पे गोली चलाता है जो उसे अरेस्ट करने आता है, लेकिन उसके पास एडवांस पावर होती है जिससे वो गोली रोक लेता है और उसकी तरफ ही मकड़ी फेंकता है जिसके अंदर से पॉइजन निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। वही कोमाची और उसके साथी को दिखाया जाता है जो अर्थ पर लैंड करने वाले होते हैं। कोमाची उन्हें कहता है कि धरती पर लैंड करने के बाद ननाओ और अपने बाकी साथियों को जिन्हें उसने इस ऑपरेशन में खो दिया था उनका एक ग्रेवयार्ड बनाऊंगा और इसके बाद फिर से मार्स पर जाऊंगा। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय।